उत्तराखंड से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही है और ये खबरें एक अरसे से लगातार आ रही है। वहाँ की जो हुकूमत है उसका जो रवैया है, ऐसा लगता है कि वो हुकूमत जो है आइन का कोई ज्यादा ख्याल नहीं कर रही है, वरना ऐसी सूरत हाल वहाँ पैदा नहीं हो सकती थी। देव भूमि बनाने के नाम पर वहाँ मुसलमानों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, ईसाइयों को हटाने की कोशिश की जा रही है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की तिजारत पर, कारोबार पर जो हमले हो रहे हैं। तो उसी सिलसिले में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से जारी की गई थी। उसी में उत्तराखंड के साबिक मिनिस्टर जो एनडी तिवारी जब वज़ीर आला थे, उत्तराखंड जब बना था, तो वहाँ जो मिनिस्टर थे जनाब एनडी तिवारी साहब, नारायण दत्त तिवारी साहब, जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री वज़ीर आला रह चुके हैं, वो उनकी कैबिनेट में शामिल थे जनाब याकूब सिद्दीकी साहब, जो हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद है। ये जो सूरत हाल है, अमलन जो सूरत हाल बनी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो फैक्ट एंड फाइट की जो रिपोर्ट आई है, ये 1000% ठीक रिपोर्ट है। और वहाँ पर चूंकि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये चाहती है कि मुल्क का जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में इस तरीके का ये मॉडल स्टेट बने, ये वहाँ के सूबे के हिंदुत्व लेबोरेटरी बने, ये कहना है। यस, उनका ये मकसद है। लेकिन उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है वो सारे मंसूबे जानते हैं। देखिए, वहाँ वो बहुत शांतवादियां रही, और जब वो शांतवादियां थी तभी वहाँ देवों का वास हुआ है, तभी वहाँ जो देवताएं थे तो उन्होंने वहाँ वो बसे। जी। ये एजेंडा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हुकूमत है, और 14 सालों से 14-15 साल करीबन ये हो गए इनको, 14 साल ये हुकूमत कर रहे हैं। ये डबल इंजन की अपने आप को सरकार बनाते हैं। इन्होंने विकास के नाम पर वहाँ तिनका भी इधर से उधर नहीं किया। ये सिर्फ अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वहाँ के मुसलमानों का और गैर ईमान वालों का भी, कि उन्होंने माहौल को खराब होने नहीं दिया। अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुए, जातियां हुई, तो उन्होंने बड़ी खामोशी से इसका डटकर या मुकाबला तो वो नहीं कर पाए, लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली। 2-4 मामले ऐसे हुए जिन मामलों में लोग सड़कों पर आए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जैसे परोला वाली घटना हुई तो उस पर प्रोटेस्ट हुआ। जैसे उत्तरकाशी में हुआ, उत्तरकाशी में इन्होंने कहा कि मस्जिद जो है आपकी अनऑथराइज है, लेकिन उसके कागजात थे, कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। ये जो दर्शन भारती है, ये एक्चुअली में क्या करता है, वहाँ का माहौल खराब करना चाहता है। और ये तमाम, जैसे ये दर्शन भारती कौन है? ये दर्शन भारती चूंकि वहाँ एक संगठन को चलाता है, और ये दर्शन भारती और वहाँ के जो नफरती चिंटू हैं, वहाँ का माहौल खराब करना चाहती है। तो वो माहौल क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी सूझबूझ से बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ, लेकिन वहाँ अत्याचार जरूर हुआ। मुसलमानों को इतना सप्रेशन आया, इतने सप्रेशन में लिया गया। आज भी वहाँ जहाँ देखते हैं 2 दुकानें 3 दुकानें उनको भगा देते हैं, उनके साथ लूटपाट कर लेते हैं। मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी बात क्या है कि बड़ी खामोशी से जो हमारे ईमान वाले लोग थे, उन्होंने बड़ी खामोशी से चीजों देखा। मैंने अभी आपको बयान किया कि मेरे साथ भी उन्होंने एक फर्जी मुकदमा कायम किया, और वो मुकदमा ऐसा कायम किया कि मुझे ये बताया कि भाई इनसे बड़ा तो बदमाश और इससे बड़ा टेररिस्ट, वो आप गूगल में देखेंगे, एक समाचार चैनल ने उसे आज भी अपने यहाँ जिंदा रखा हुआ है, जबकि मैं उस मामले में बाइज्जत बरी हो गया। तो मेरा ये कहना है कि आपको क्या केस लगाया गया था? उसमें उन्होंने ये मारपीट का और सरकारी काम पे इंस्पेक्टर के साथ झगड़ा कर दिया, इंस्पेक्टर को पीट दिया, इस तरह का बकवास बोगस केस। ड्यूरिंग द ट्रायल, उसमें जो ट्रायल चला, ट्रायल के बाद मेरा छोटा ब्रदर उसमें नामजद किया गया, वो बाइज्जत बरी हुआ। और हम लोग जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन किया, मिड इन्वेस्टिगेशन में जब उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई तो हमें उसमें बाहर कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने उसमें कॉन्क्लूजन्स लिया, हम लोग बाहर हुए। मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में और भारत के तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं उन पे इसकी शिकायत की। ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा कि इसकी सीबीआई होनी चाहिए, और सीबीआई के लिए फाइल आज भी सचिवालय में धूल फाक रही है। तो मेरा आपसे ये कहना है, उन्होंने हद कर दी, हद। और धामी का ये एजेंडा है कि धामी किसी तरीके से वहाँ जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ के, हिंदू मुस्लिम करके और विन करना चाहता है। लेकिन अब वो 2027 में विन होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता ने धामी को समझ लिया है। बेरोजगारी चरम पर है, सड़कों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य के
हालात बड़ी खराब है। तमाम धरने प्रदर्शन, तमाम तरह के लोग वहां से आज ही जा चुके हैं। अच्छा, ये जो अंकिता अंकिता भंडारी का जो केस है, तो उसके देखिए, क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है? अंकिता भंडारी के मामले में उन्होंने जिन लोगों को चार्जशीट किया है वो तो जेल चले गए, लेकिन उसमें नया मोड़ अभी आया है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी जो तथाकथित पत्नी है, उसने सारा राज उजागर किया है, उर्मिला सोनावाल जी। तो उर्मिला का जो ये कहना है, उसके पास तमाम वीडियो वगैरह ये सब है, उस पर भी सरकार ने सीबीआई जांच तो कर दी, लेकिन सबसे बड़ी मक्कारी का काम क्या किया कि अनिल जोशी जैसे एक आदमी जो थर्ड पर्सन है, भाई जो इफेक्टेड पर्सन है वही तो रिपोर्ट दर्ज करेगा और उसी की शिकायत पर तो कार्रवाई होगी। सरकार ने इस मामले को उलझाने के लिए और अपने वीआईपी को बचाने के लिए अनिल जोशी की शिकायत पर कार्रवाई करके और सीबीआई जांच बैठा दी, जबकि उसके माता पिता ने जो शिकायत दी है उस पर जांच नहीं की। ये भी एक सवाल खड़ा करता है। इस बात से ये सवाल पैदा होता है कि कल सरकार अपने वीआईपी को इस मुद्दे पे कि भाई जो इफेक्टेड पर्सन था उसने तो शिकायत की नहीं, या उसकी शिकायत पर तो कार्रवाई हुई नहीं, एक थर्ड पर्सन की शिकायत पर आपने कार्रवाई कर दी। तो इस केस को कमजोर करने के लिए, सीबीआई की इंक्वायरी को कमजोर, उसकी इन्वेस्टिगेशन को कमजोर करने की नियत से ये काम किया गया। और अंकिता भंडारी जो हमारी बहन थी, उसको इन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए प्रेरित किया जी। तो आप क्या समझ रहे, इस तरह से ये अत्याचार करेंगे, ये सब सारा मामला होगा और ये लोग, जनता इनको छोड़ देगी। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल जैसी समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी के भी कभी एमएलए चुनकर आए हैं वहां से, तो ये सब समाज ये पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वहां पे जिस तरह से नफरत को फैलाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं मोर्चा संभालती है? देखिए, ऐसा नहीं है, वहाँ तमाम जितने राजनीतिक दल हैं वो तमाम इनका पर्दाफाश करने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस भी बड़ी मुस्तैदी के साथ, हमने तमाम जिलों में प्रोटेस्ट किया है, तमाम जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। और अभी हमारा एक और ड्राइव चलने जा रहा है, हम इनको इनकी नाकामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पे 2027 में कांग्रेस वहां पर सरकार बनाएगी। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। धन्यवाद। बैठिए। ये थे जनाब याकूब सिद्दीकी साहब जो उत्तराखंड के साबिक वजीर हैं। वहाँ की सूरत हाल पर जो है रोशनी डाल रहे थे। उनका कहना है कि हम अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम यानी फिरका वाराना सफबंदी को हवा दे रहे हैं और ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे आइन की पामाली होती है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।